हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि मैनेजमेंट क्या होता है, अभी तक हमारी 4 पार्ट आ चुके हैं और आज ये 5वां पार्ट है। और आज हम लोग जो है 5वें पार्ट में देखेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, तो हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, हमारा पहला जो था वो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट थी। और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर का मतलब होता है स्वभाव। नेचर का मतलब हम लोग वो प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं जो गॉड गिवन नेचर है हमको, नहीं, हम लोग अपने नेचर की बात कर रहे हैं। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, वैसे हमारे मैनेजमेंट का भी नेचर होता है, मैनेजमेंट का भी स्वभाव होता है। अगर हम लोग ध्यान से समझें, एकदम तन मन से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कम से कम आपको ये टॉपिक में तो कहीं भी आपको डाउट रह जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ें और ध्यान से एक एक चीज़ों को देखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बच्चों, जो चैप्टर है हमारा वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है और आज इसका हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम बात करें तो देयर आर 3 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के 3 प्रकार से हम इसके नेचर को देख सकते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध कला के रूप में। मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रबंध विज्ञान के रूप में। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रबंध पेशे के रूप में। देखिए, अगर हम बात करें आर्ट की, आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है, अर्थात कला है, विज्ञान है और पेशा है। जो हमारा प्रबंध है वो कला भी है, विज्ञान भी है ना, और पेशा भी है। तो अगर हम कला के रूप में देखें तो जब सबसे पहली हेडिंग इसमें जो दी है, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए, अगर हम कोई भी आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग जो सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या कोई भी आर्ट के सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? सैद्धांतिक ज्ञान की। जैसे हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं ना, थियरी पढ़ते हैं तो हम लोग आर्ट में थियरी पढ़ते हैं सबसे पहले। और थियरी को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत प्रयोग। व्यक्तिगत प्रयोग क्या होता है बच्चों? कि जैसे आप मान लीजिए कि आप एक सिंगर हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, गॉड गिफ्टेड आपको चीज़ें मिली हैं, तो आप सिंगिंग सीखे तो सबसे पहले आप सरगम सीखते हैं, सारे गामा पाधा नीसा। सरगम को आपने सीखा, देन सरगम को सीखने के बाद आप उसको अपने हिसाब से अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक। देन है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अभ्यास के आधार पर अलग अलग तरीके से करना। तो जैसे मान लीजिए अगर आर्ट की बात करें तो मैं एक उदाहरण लेके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे कौन थे? ये हमारे अनूप जलोटा जी थे, अनूप जलोटा। और ये हमारे कौन थे? मान लीजिए अरिजीत सिंह। देखिए, दोनों लोगों ने थ्योरेटिकल नॉलेज सेम लिया, अर्थात सरगम जो हम लोग क्लासिकल सीखते हैं तो सरगम दोनों लोगों ने सेम चीज़ें सीखी। लेकिन जब इन लोगों ने, देखिए, सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता, सरगम दोनों लोगों ने थ्योरेटिकल नॉलेज सेम लिया, देन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। लेकिन जब ये लोग प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करने के बाद जो जितना ज़्यादा सिंगिंग में रियाज करेगा वो उतना ज़्यादा प्रखर होता जाएगा। फिर इसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब अपने अपने हिसाब से। अब देखिए, अनूप जलोटा एकदम अलग गाते हैं, अरिजीत सिंह एकदम अलग गाते हैं, तो दोनों ने थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों ने सेम लिया, लेकिन जो एप्लीकेशन होगा ना, अप्लाइड होगा ना, एप्लीकेशन करेंगे जो समाज में या सोसाइटी में, वो अलग अलग तरीके से गाते हैं। क्या सारे सिंगर एक जैसा गाते हैं? नहीं गाते हैं। तो कुल मिलाकर थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों लोगों ने सेम लिया, लेकिन जब इनको पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोग करना हुआ ना, तो अलग अलग तरीके से अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अनूप जलोटा एकदम क्लासिकल गाते हैं, भजन गाते हैं, अरिजीत सिंह भैया मासे अल्लाह गाते हैं ना। तो अरिजीत सिंह और अनूप जलोटा दोनों अलग अलग तरीके से गा रहे हैं। फिर है
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कहते हैं जो जितना अभ्यास करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा प्रखरता या निपुणता आती जाएगी। ठीक, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आर्ट। अब इसी तरह मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। देन क्या होता है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड आपका क्रिएटिविटी। तो एक तरह से देखें तो मैनेजमेंट पूरी तरह कला होता है ना। मैनेजमेंट पूरी तरह कला, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरह कला होता है। अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ। देखिए साइंस कहते हैं किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। साइंस में क्या होता है, साइंस रिजिड होता है, साइंस फ्लेक्सिबल नहीं होता। साइंस के जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल बदलते नहीं हैं।